तो चलिए जी, सुप्रभात। हमारी आज की सुबह हो गई। सर गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। नींद खुल गई सर? अब आज तो आपसे क्या ही पूछेगी कैसी रही रात। बहुत बढ़िया रही रात। हाँ, तो एकदम वाह। आइए जी आइए। आप भी अभी उठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आपकी उठे आंखें कुछ ऐसा ही सर, बता रही हैं। अभी उठे सर। कुछ ऐसा ही बता रही है आपकी आंखें। आंखें सही बता रही हैं। या तो बोलता ना मैं 6 बजे उठ के ये कर लूंगा। जबान झूठ बोलती है सर, आंखें कभी नहीं बोलती। या तो बोलता ना 6 बजे उठ के मैं ये काम फिनिश कर दूंगा मैं। तो 12 बजे सोने के बाद। हाँ सर। अंदर दिक्कत तो नहीं हुई टेंट में? अरे मजा आ गया। अरे मजा आ गया। मैं कह रहा था देख ले, मैंने कहा आज घर पे रहने में यहाँ में कितना आनंद है। घर ही मजा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। मस्त चल भाई, ठीक है, एकदम बढ़िया है। अब नहा के फ्रेश होके आते हैं। अब चलो एक बारी चलना है। हाँ और क्या, चलो अब एक मिनट। चाय तो- पिया है, गुड़ की चाय। तोमर जी के साथ गए थे, चाय इन्होंने पिलाई। यहाँ से 200-300 मीटर पे है गुड़ की चाय, एक नंबर की चाय। क्या बात पियोगे है। मजा आ जाएगा एक एक घूंट में। मतलब वो चाय कैसी है ये तो नहीं पता सर, जैसे व्याख्या कर रहे हो। हाँ, एक नंबर एक चाय। नंबर की चाय। तो सुबह होने के साथ जो सबसे पहला काम हम कर रहे हैं वो है गाड़ी में पानी भरना। और पानी का मतलब घर की लाइफ में, कैंपिंग लाइफ में, दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सो बस पानी फिल करते हैं होपफुली, क्योंकि यहाँ पर बिजली है तो वॉशिंग मशीन भी एक बार चला ही लेंगे। सो एनीवेज बस ये सारे काम निपटाते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। सो चलिए जी, सुबह के 11 बज चुके हैं। हमारी एडिटिंग कल जो शेष रह गई थी वो पूर्ण कर रहे हैं। इधर सात्विक जी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। स्नान कर लिया सात्विक जी? एकदम दिखाइए तो, देखिए बिल्कुल व्यवस्थित स्नान कर चुके हैं। माता जी भी स्नान कर चुकी हैं, अवनी भी स्नान कर चुकी हैं। तो सब काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं सुबह सुबह के। और बस आज तो हमें जाना है अपनी साइट पे। सो यहाँ से काम पूर्ण करेंगे। मुझे स्नान करना बाकी है, सो वो भी मैं करूँगा। और फिर यहाँ से निकलेंगे आज की जो कैंपिंग साइट है। उससे पहले भी हमें कुछ छोटे मोटे काम यहाँ पर बाज़ार जाके निपटाने। तो पहले मैं ये एडिट पूरा करता हूँ, फिर चलते हैं बाज़ार, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है वो लेते हैं। और फिर आज होगा फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ के बाद हम निकलेंगे यहाँ से आज की पहली कैंपिंग साइट पे, मतलब एनुअल ओवरलैंडिंग मीट 2022 से इसकी पहली ओवरलैंडिंग साइट पे। चलिए जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे लगता है कि जैसा कि आप सभी को एक समाचार मिला होगा कि यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं देश भर से, जो अपनी गाड़ी में ट्रैवल भी करते हैं, रहते भी हैं। और अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है, जो आप सब लोग घर पे करते हैं, वो हम सब लोग, जिनको भी आप, जिनकी वैन से यहाँ पर देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, वो जो दैनिक हमारे सारे काम हैं वो हम इस गाड़ी में निपटाते हैं। दैनिक काम यानी कि सुबह उठने से लेकर फिर शौचालय, फिर उसके बाद भोजन, नाश्ता, फिर भोजन, दिन के कपड़े धोना, बाकी सब चीज़ें जो आप घर पे करते हैं वो हम भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर अपनी इन वैन्स में, जो भी भिन्न भिन्न प्रकार आपको देखने को मिल रहा है, इन वैन्स में हम पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अब मन में उत्सुकता होती है, यार इतनी छोटी सी गाड़ी, हम अपने घर में रहते हैं, हमारा एक रूम होता है, 2 रूम होते हैं, उसमें एक किचन होता है, एक वॉशरूम होता है, तो ये इतनी छोटी गाड़ी में मैनेज कैसे हो जाता है? तो आप जब हर एक गाड़ी को देखेंगे तो हर एक गाड़ी का प्रकार अलग है। जैसे कि आप सबके घर का भी प्रकार अलग सा ही होता होगा, है ना? किसी का घर 5 कमरों का है, किसी का 1 कमरे का है, किसी की रसोई इतनी बड़ी है, किसी की रसोई इतनी छोटी है। ऐसा ही भिन्न भिन्न प्रकार आपको इन सब गाड़ियों में देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँ, मतलब हम क्यों इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, है ना? घर पे क्यों नहीं रहते? अच्छे खासे इतनी सारी स्पेस मिलती है, घर पे एक अच्छा बेड होता है, सब कुछ होता है। पर जब हम देश के भिन्न भिन्न स्थानों पे जाते हैं और इस प्रकार की जीवन शैली को परस्यू करते हैं, तो हमें आप सब जैसे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। जब आप अन्य लोगों से मिलते हो तो आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से बाहर जाके कुछ नई चीज़ें ग्रहण कर पाते हो। तो बस यही कि देश को जानना है, देश को समझना है। और जैसा कि हम अपने देश के बारे में कहते हैं, बहुत वर्सेटाइल है। मतलब हम तो भारतीय होते हुए अपने देश का भ्रमण कर रहे हैं। लोग विदेशों से आके यहाँ पर सालों बिताते हैं भारत देश की संस्कृति को समझने के लिए, है ना? तो हम लोग भी जब जाते हैं तो भिन्न भिन्न स्थानों की जो भाषाएं हैं, जो संस्कृति है, उसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं और आत्मसात कर पाते हैं। कुल मिला के ये सभी गाड़ियों के प्रकार हैं, जैसे कि आपके घरों के प्रकार हैं। और इस प्रकार से ही हम अपनी सब चीज़ें इसमें मैनेज कर रहे हैं।
मैं चाहूँगा एक एक करके आप सब गाड़ियों को देखें। मैं वैसे आपको मोटा मोटा बताता हूँ, जैसे कि वो साइड में गाड़ी खड़ी है ना, कैसे सोते हैं। वो साइड में गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर जो एक टेंट सा दिख रहा है जो अभी बंद है, किसी गाड़ी का खुला है, सब गाड़ी के बंद है, उसको बोलते हैं रूफ टॉप टेंट। क्या बोलते हैं? रूफ टॉप टेंट मतलब छत पे लगाया, गाड़ी की छत पे लगाया जाने वाला एक टेंट। ये टेंट खुल जाता है, इसकी अलग अलग साइज होती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है। सो जैसे वो टेंट है तो शायद वो 2% या 3% टेंट है, तो 3 लोग जब वो खुल जाएगा तो उसमें सो सकते हैं, रात्रि विश्राम। सोना तो जरूरी है दैनिक उसमें, है ना, तो वो सो सकते हैं उसमें। तो सोने की व्यवस्था ऐसे उसमें ऊपर हो गई। उस गाड़ी में जब आप पीछे वाला जो कैबिनेट है वो खोलेंगे तो वहां पर है किचन, है ना, तो खाना भी पेट के लिए जरूरी है, सोने से काम नहीं चलेगा ना। तो भोजन उसमें वहाँ जो पीछे किचन है वहाँ पर बनाते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आती है, सुबह सुबह का नेचर्स कॉल है ना, हम शौचालय जाते हैं ना, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी दिन भर की एक्टिविटी की। तो एक फोल्डेबल वॉशरूम टेंट होते हैं ना, कोलैप्सिबल वॉशरूम टेंट होते हैं। अगर किसी के पास रखा हुआ है तो वो अगर मुझे देंगे तो मैं इनको एक बार खोल के दिखाऊंगा। तो आपको क्या चाहिए होती है? प्राइवेसी चाहिए होती है ना। आपके घर में भी शौचालय में चारों तरफ दीवारें होती है ना, शौचालय सबके घरों में है ना, ऐसा मान लें, पक्का? चलिए, तो हमारा एक ऐसा मोबाइल शौचालय होता है, देखिए ये इस प्रकार का कोलैप्सिबल वॉशरूम टेंट होता है। क्या करना होता है इसको? बहुत ही आसानी से 2 सेकंड में वॉशरूम तैयार। 2 सेकंड में होता है क्या आपके घर में तैयार बन के? हमारा हो जाता है। देखिए ऐसा करके बस इसको ऐसा करके खोलते हैं और ये 2 सेकंड टेंट आपका रेडी हो जाता है। क्या करना है जी? गेट खोलना है, इसके अंदर प्रवेश करना है, अपना जो काम निपटाना है, आपको स्नान करना है तो स्नान करिए, बाकी किसी चीज के लिए यूज करना है बाकी किसी चीज के लिए यूज करिए, कपड़े भी चेंज करने होते हैं। कपड़े भी चेंज करने हैं तो उसके लिए भी यूज करिए। और इसको ऐसे वापस करके 2 सेकंड में वापस फोल्ड करके ये वापस हमारी गाड़ी के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हम मिनिमम स्थान में, क्योंकि स्थान तो गाड़ी में बहुत छोटा सा है ना, तो छोटे से स्थान में इस प्रकार की कितनी चीज़ों को एकोमोडेट कर सकते हैं ना, रख सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे छोटे छोटे जो कैंपिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके माध्यम से हम अपनी दैनिक जो भी आवश्यकता है उनको पूर्ण कर पा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आप सबसे मिलके आपको भी हो सकता है अच्छा लगे, और हमें बहुत अच्छा लगता है विशेषकर क्योंकि आप सबके बारे में जानने का अवसर मिलता है। आप सब यहाँ पर आए, अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें बेटा, देखो हम लोग ऐसे ट्रेवल क्यों करते हैं, हम जाके होटल में भी रह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी गाड़ी जो है, हमारी गाड़ी ही होटल है। हर जगह होटल मिलता नहीं है। कहीं ऐसी जगह जहाँ नदी के पास आपका रहने का मन हो, वहाँ होटल नहीं होएगा आपके पास। तो अगर हमारा वहाँ जाके रहने का मन है तो हम वहीं अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और वहीं पे हमारा होटल हो जाता है। कई ऐसे स्थान है जहाँ पे होटल्स होते ही नहीं है, और कई जैसे फॉरेस्ट एरिया है, आपके फॉरेस्ट के अंदर क्या है, आपको तो जाना अलाउड है पर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसी गाड़ियों का उपयोग किया जाता है। ये बहुत काम आती है, समझे आप बात में? चलिए जी, तो मुझे लगता है इसके बाद आप एक एक करके गाड़ी देख सकते हैं, और क्योंकि हम सब भारत देश के वासी हैं तो एक सुंदर सा गीत दोहराएंगे क्या? पक्का? चलिए मैं बोलूँगा, मेरे पीछे आप बोलिएगा, ठीक है? ताली बजा के साथ में अपन वो देते हैं ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं है, तो ताली से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का काम करेंगे। मैं बोलूँगा, मेरे बात बोलिएगा। चंदन है इस देश की माटी, 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 तपोभूमि हर काम है, तपोभूमि हर काम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, 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 हर मानव उपकारी है, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय
जहाँ सवेरा शंख बजाता गोरी घाटी शाम है हरबाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है भारत माता की है ना। हम लोग क्या होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, ऐसा होता है ना, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं वकील भी हूँ, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, तीनों चीज़ें की हुई मैंने, ठीक। लेकिन अगर आज मुझसे कोई कहेगा ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों के जैसे फ्री जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये फ्री जीने का एक सलीका है, ये फ्री जीने का एक सलीका है। हम निकले अपनी गाड़ी से, जहाँ इच्छा हुई वहाँ रुक गए, जहाँ इच्छा हुई वहाँ खाना बना लिया, जहाँ इच्छा हुई वहाँ सो गए, सारी चीज़ें हमारे पास में। तो ये एक लाइफ जीने का सलीका है, एक तरीका है, इसलिए आप लोगों को बुलाया ताकि आप लोग एक डायमेंशन और देखो, ठीक है। ये डायमेंशन आपको कोई और नहीं दिखाने वाला है, इस बहाने आप एक नया डायमेंशन देखो, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। एक नंबर जो भी कुछ है वो मुझे दे दो। एक नंबर एक से नहीं अभी मतलब एक नंबरी बात हो रही है अभी कि एक नंबरी कौन है। एक नंबर ही लगाया नहीं है उन्होंने। एक नंबर नहीं है इसमें। द मिसिंग कोड। हाँ। बोले एक नंबर नहीं मिल रही, गाड़ी कहाँ गई। 10 से शुरू है। अच्छा ऐसा, 10 से शुरू है। मतलब अगर आदमी 11 नंबर की गाड़ी कहीं पे लगा हुआ है तो लोग सोचेंगे 10 नंबर 10 और आ रही है। हाँ, तो ये मेरी गाड़ी का पहला स्टिकर है। मेरी गाड़ी पे कहीं पे कोई स्टिकर नहीं लगा, ना मैंने लगाया आज तक, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्यों लगाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए लगाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि ये मेरा शौक ज़्यादा है। ये स्टिकर से ज़्यादा मेरा शौक है इंडियन ओवरलैंड्स, क्योंकि मैं खुद भी पहाड़ों पे घूमना, गाड़ी, और मैं अकेला जाके टेंट में सो जाता हूँ। तो ये मेरा शौक है, इसलिए सबसे पहला स्टिकर मेरी गाड़ी पे जो लग रहा है वो सिर्फ इंडियन ओवरलैंड्स का लग रहा है। बाकी पूरी गाड़ी पे कोई स्टिकर नहीं है। कोई स्टिकर नहीं है। चलिए सर, बधाई हो पहले स्टिकर के आपको लिए। भी। बिल्कुल। अच्छा, ओवरलैंडिंग को लेकर के आपका क्या कहना है, किस तरह से ये किया जाता है और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और कहाँ कहाँ अभी तक आपने कर चुके हैं? देखिए, ओवरलैंडिंग एक भारत में एक बहुत ही नई किस्म का एक ट्रैवल करने का तरीका है जो अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। इसे भी टाइम लग रहा है। बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। यहाँ पे रिसोर्सेज भी थोड़ी कम है हमारे पास, तो इसलिए इसको वो ज़्यादा आने में टाइम लग रहा है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में टाइम लग रहा है। पर हमने एक ग्रुप बनाया है इंडिया ओवरलैंड्स करके। इसमें हम भारत के विभिन्न क्षेत्र से जो भी लोग हैं, जो भी ओवरलैंडिंग का शौक़ रखते हैं, उनको हमने ज्वाइन करवाया है इसके अंदर। और हम हर साल एक एनुअल ओवरलैंडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हम देश के विभिन्न इलाकों में गुजरते हुए निकलते हैं, लोगों से मिलते हुए निकलते हैं, ताकि ओवरलैंडिंग के बारे में लोग और जानें। तो इस टाइम हमारे पास करीब, मैं जैसे कश्मीर से हूँ, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, विभिन्न जगह से लोग आ रहे हैं। आज हम बुधनी में हैं, यहाँ पे बुधनी से इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं और हम यहाँ से बुधनी से हम महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र कवर करते हुए गोवा जाएंगे और फिर वापस राजस्थान, गुजरात राजस्थान होते हुए वापस दिल्ली आएंगे। तो अभी का ये प्रोग्राम है हमारा इस बार। कितने दिन का ये टूर? करीब 1.25 से 1.5 महीना इसके अंदर, 1.25 महीना इसके अंदर लगने वाला है। जगह जगह से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 1.25 महीना एक व्यक्ति, हर व्यक्ति निकाल नहीं सकता है। तो जहाँ जहाँ जो लोग मिलते जाएंगे वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। चाहे हफ्ते भर किसी को टाइम मिल रहा है, 4 दिन किसी को टाइम मिल रहा है, अपने हिसाब से। ओवरलैंडिंग जो है आपका ये इशू चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो इसका लोगों में क्या मैसेज जाएगा और क्या इसके लोगों के बेनिफिट मिलेंगे लोगों को? देखिए साहब, क्या है, इसका ना सिर्फ एक बहुत छोटा सा मैसेज है। पंछी जो होता है वो क्या होता है, उड़ता है, आगे जाता है, फिर किसी एक पेड़ पे जा करके सो जाता है, फिर अगली जगह जाके सो जाता है। हम लोग क्या बंधे हुए हैं, हम सिर्फ इतनी जगह में बंद करके रहेगा। ओवरलैंडिंग हमारे को सिर्फ पंछियों जैसा जीना सिखाता है, स्वच्छंद होके जीना सिखाता। हम हमारी गाड़ियों से जाते हैं, हम कहीं पे भी जहाँ हमें अच्छा होती है, हमें कोई पहाड़ अच्छा लगा, हम उसके किनारे सो जाते हैं। हमें कोई होटल की आवश्यकता नहीं है, हमें खाना बनाने के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं ढूंढना होता है, हमारी गाड़ियों के अंदर खाना बनाने की व्यवस्था होती है। हम किसी भी जगह, किसी भी समय जब जाते हैं तो आपको ये चीज़ सिखाती है कि जीवन बहुत सरल होके भी जिया जा सकता है। ठीक है, जो जीने का जो आनंद है वो है सरल होके जीने में। हमारे मित्र हैं विवेक भाई,
ये और इनका परिवार मैंने देखा, ये गाड़ी में ही अपना समय निकाल लेते हैं, उसी के अंदर रह लेते हैं, उसी के अंदर इन्होंने किचन बनाया हुआ है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये जो जीना है ये सबके बस का जीना नहीं है, ये जीना बहुत स्वच्छंद जीना है। आज के बच्चों को हमें क्या सिखाना है? हमें सिखाना है कि कैसे आप फ्री होके जी सकते हो, जीवन के अंदर यात्रा का क्या महत्व है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ओवरलैंडिंग हमें सिखाता है कि कैसे दुनियादारी की चीज़ों से भी आप निकल सकते हो और अपने जीवन को अपनी तरह से जी सकते हो। ये स्पिरिट ऑफ ओवरलैंडिंग। ओवरलैंडिंग एक जो कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, चूँकि आप महिला वर्ग से आते हैं, तो महिलाओं को लेकर के आपको कैसा महसूस होता है कि क्या किस तरह से ये जीवन जो आप जी रहे हैं, आपको कैसा लगता है इसको लेकर? महिला वर्ग से आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे रह नहीं सकते। और जो ओवरलैंडर वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जैसे काफिला पहले चलता था, तो हम भी मुसाफिर ही हैं और इस तरीके से जीने में शायद ज़्यादा मज़ा है। कल रात को ही हम ये बात कर रहे थे कि इस तरीके से जो आप जीते हैं और जो सीखते हैं वो शायद स्कूल में आप नहीं सीख पाते हैं। तो एक तरीके से हम रेट्रोगेट स्टडी कर रहे हैं, हम जी रहे हैं और हम पीछे की चीज़ें सीख रहे हैं कि हमें आगे का फ्यूचर कैसे निकालना है। और जितने भी लोग हम यहाँ मिले हैं सब पहली बार हम एक दूसरे से कुछ कल मिले थे, कुछ लोगों से हम आज मिले हैं, तो एक जो रिलेशनशिप्स है वो बनते जा रहा है। दूसरा, कश्मीर से कन्याकुमारी एक होता जा रहा है और आज वो बुधनी में मिला है। एक छोटा सा प्रश्न जो मेरे मन का है, बीइंग अ फीमेल ऐसा लगता है भाई वॉशरूम में एक बड़ा कंसर्न होता है, खाना भी महिलाओं को बनाना होता है, कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं वो भी महिला, तो कैंपिंग में आप लोग अपने आप को कितना कंफर्ट जोन में पाते हैं? कैंपिंग में कंफर्ट जोन तो थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ता है, आपको थोड़ा रफ स्टाइल में आना ही होता है, लेकिन ये है कि सब लोग मिल के काम करते हैं कैंपिंग में। जितने जेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी इंडिपेंडेंट होना, मतलब वो सीखते हैं कि कैसे आपने हाथ बटाना है सबका, कैसे काम करना है मिलजुल के। तो सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और काम करते हैं। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो आपने सवाल पूछा है उसका उत्तर आप खुद हैं, क्योंकि जब हम कैंपिंग कर रहे होते हैं, जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो हमारा जो को पार्टनर है मतलब वो हमारे जैसा है, तो वो समझता है कि उसे कितना काम करना है और हमें कितना काम करना है, और ये को पार्टनरशिप पे जाता है। काम 50-50 डिवाइडेड होता है और उस 50-50 में हमारे बच्चे पूरा पार्टिसिपेशन लेते हैं। और जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो बहुत कुछ सीख रही है, नए कल्चर सीख रही है, ट्रेडिशन सीख रही है, और नेचर के करीब कैसे रहना है, कम साधनों में कैसे जीना है, और क्या खुशी कैसे पाई जा सकती है चीज़ों के अलावा, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा कैसे आप खुश रह सकते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों में परिवार के साथ। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक कंबाइन होकर परिवार की तरह हम लोग रहते हैं और एक आगे बढ़ते हैं। एज ए डॉक्टर आपसे एक सवाल पूछूंगा, बिल्कुल। स्वास्थ्य को लेकर के इस पे क्या असर पड़ता है? स्वास्थ्य को लेकर, हाँ, है ना? अगर आप मुझसे एज अ डॉक्टर पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप जितना समय इस तरीके से बिता सकते हैं आपको बिताना चाहिए, क्योंकि जब हम इस ट्रिप पे होते हैं, हम ओवरलैंडिंग कर रहे होते हैं, देयर इज़ ज़ीरो स्ट्रेस, 100% फन। आप नए लोगों से मिल रहे होते हो, अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे होते हो, अपने दुख शेयर कर रहे होते हो, उनके एक्सपीरियंसेस जान रहे होते हो, तो आपको समझ में आता है कि जो डे टू डे आपकी प्रॉब्लम्स थी वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है, वो एक सिचुएशंस होती है और आप उससे निकलना सीखते हो। तो एज ए डॉक्टर मेरा कहना ये है कि जितना मैं जाती हूँ उतने ही बाकी के लोग भी बाहर जाएं। सो चलिए बस हम सब लोग चलने के लिए तैयार हैं, यहाँ से काफिला निकल रहा है और मैं मैडम को बोलूँगा एक बार आगे जाएंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से सब गाड़ियाँ एक एक करके यहाँ बुधनी जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ से निकल रही है।
सो देखिए जी कितने एक्साइटिंग रास्ते से हम निकल रहे हैं। बस एक जो कंसर्न आ रहा है वो है ऊपर आने वाले ये तार, और एट टाइम्स लग रहा है कि गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी। बस ये देखिए, जब आप इस प्रकार के कैंपर वैन के साथ निकलते हैं तो हर छोटी चीज़ का, मतलब इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि जब एक छोटी गाड़ी लेके जाते हैं तो शायद इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। सो एनीवेज, बस बाकी सब लोग आगे निकल चुके हैं। हम वैन लाइफ इंडियन कपल उनके साथ मतलब उनका वेट करना पड़ा, सो उनसे मिले और अब हम भी कुछ देर में अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। नहीं सर, दोनों गाड़ी में इधर लाइन से लगवा रहा हूँ, बीच में जगह छोड़ के। एक गाड़ी जाएगी। हाँ, गाड़ी तो ये सब चली जाएगी। एक गाड़ी तो यहाँ भी आ जाएगी। इसको इधर आओ भैया, उसको अंदर जाने दो ना अपना, आप मेरे साथ पूरा रास्ता है। आइए। तो चलिए जी, फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि हम हमारी कैंपर वैन को ये जो एक स्लॉट है बताना पड़ता है यहाँ पर लगाते हैं, और बस फिर जो है वो आनंद ही आनंद है। एक्चुअली वही होता है ना कि अब बाहर निकलना ही पड़ता हमको एक्चुअली, वो तो है। अब काटिए, पूरा काटिए, पूरा और सीधा करिए। तो चलिए बस थोड़ी बहुत सज्जा करते हैं, और सब लोग ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं। हम क्योंकि लेट हो गए थे इसलिए सेटल होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। मतलब आपने अपना सेटअप जमा ही लिया आखिरकार, है ना? वाह 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 वाह। भाभी मतलब तैयारी हो किस चीज की रही है? खिचड़ी बना रही हूँ। इतने सारे डब्बी डुब्बी और जाके खिचड़ी पे काम खत्म हो गया है। वो जो बेचारे भैया घर से खा के भागे थे यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। वो तो आपके पार्टनर बन रहे हैं ना नॉन वेजिटेरियन में। अच्छा, गिनती वहाँ पे आई है इसीलिए आपने खिचड़ी बनाई है। लौट के तो घर ही आना है। बोले आप तो रुको, मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाती हूँ। हम लोग इंस्पेक्शन टीम है साहब। क्या है, बाकी सब लोगों ने तो जो है अपना डेरा जमाया था जी। बाकी सब लोगों ने तो अपना डेरा जमाया था, आपने पूरी दुकान जमाई है। खूबी है इस बात में कि यहाँ पूरी दुकान जमी है। मतलब अगर किसी के टमाटर कम हो जाए तो आधा किलो ले जाते। मालूम मेरे को भी किसी ने आकर के कहा, बोले साहब अंडे की क्रेट भी रखी हुई है वहाँ। वो कहने वाला शख्स जो था मैं था। अच्छा, आप थे, आप कहने वाले थे। सृजन भाई की पूरी नजर वही है। सब अपने नाम के दो डाल चुके भाई साहब हम भी है ना। देखा प्रेम, हम बिना बोले अंडे मिल रहे हैं। हम वरना कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है अंडों के चक्कर में। उधर लग जाना, हम लोग बैठे इधर। क्यों ये? आइए जी, सर कहाँ, बॉस कहाँ है? वाह 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 वाह। सब हम लोग इंस्पेक्शन टीम है साहब। हम देखने आए किसका कितना बड़ा सेटअप है। और आपका तो दूध उबल भी चुका होगा। आपका तो दूध उबल भी चुका होगा। भाई साहब आप देखिए, हमने 24 घंटे से ज्यादा उसको चलाया है। वाह, बहुत ही सुंदर। अभी उनको कॉफी बना के पिलाई, जो बचा हुआ था। दिन में 2 बार गर्म कर दिया तो अभी तक पिज्जा हो गया। क्या हुआ, भाभी जो है दिन में बैठी हुई थी, मैंने पूछा जाके 12 बजे के आसपास, मैंने बोर तो नहीं हुए? बोले बिल्कुल नहीं, मजा आ रहा, मैंने फिर नहीं चल रहा है। जब तक बोर नहीं होगी भाई साहब 4 बजे जाके मैंने पूछा, भाभी बहुत बोर हो गए तो चल नहीं, उन्होंने बोला क्या होता तो है? जी यहाँ भी तो इंस्पेक्शन टीम आया सर, क्या बन रहा है मतलब? भाई साहब क्या है, अब मैं मेरा खुद का कैसे बताऊं? आ रहा हूँ। आप मेरा जो है मतलब मैं ही बना रहा हूँ और मैं ही खुद को नंबर दे दूंगा। सबसे यही चिकन बन रहा है। ये साहब ये जो है ये है कम्युनिटी चिकन, बाकी सबका पर्सनल चिकन है। कम्युनिटी चिकन इसलिए क्योंकि हमारे सारे यायावर दोस्त जो हमारे जैसे हैं, जो यहाँ आने के बाद भी एक ही चीज बोल रहे थे, बोले साहब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। इतना शहरी आदत नहीं है। इतनी शहरी आदत नहीं है। तो हम लोगों को जो आदत है ऐसे ही जंगलों में जा करके पत्थर बीन के और लकड़ी बीन के और वहीं प्याज काट के, तो जो करने की आदत है वो हम लोग सब मिलकर। हाँ, ये जो चंद शेर हैं ये मेरे नहीं है, पर मैंने इसमें अपना नाम डाल के प्रयास किया असफल चोरी का। तुझे कह दिया सितमगर,
तुझे कह दिया सितमगर ये कसूर था जुबा का। क्या बात। तुझे कह दिया सितमगर ये कसूर था जुबा का, तो मुझे मुआफ करना, मेरा दिल बुरा नहीं। क्या बात है, क्या बात। तू बचाए लाख दामन, तू बचाए लाख दामन, मेरा फिर भी है ये दावा। तू बचाए लाख दामन, मेरा फिर भी है ये दावा, तेरे दिल में मैं ही मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं। क्या बात। और मम्मी को भेज देना बेटा। और मेरी आंख ने तुझे ही बाखुदा सुशील पाया। क्या बात। मेरी आंख ने तुझे ही बाखुदा सुशील पाया, मैं समझ रहा था मुझसा कोई दूसरा नहीं। ये मैंने मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। मैं नजर से पी रहा हूँ, मैं नजर से पी रहा हूँ, मैं नजर से पी रहा हूँ, साकी बदल न जाए और मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए। अरे बाप रे। मैं नजर से पी रहा हूँ, साकी बदल न जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए, और मातम पे रोने वालों मेरी मौत पे न रोना, मुझे डर है आंसुओं से मेरी लाश गल न जाए। क्या बात है। कभी आना चाय की प्याली संग दो बातें करें। कभी आना चाय की प्याली संग दो बातें करेंगे, जब आना सुकून से आना। क्या बात। उस रात हम तारे गिनेंगे। क्या बात, क्या बात। उस रात हम तारे गिनेंगे। पर जब आना तुम सिर्फ खुद को लाना। सर 2 मिनट। हाँ कंटिन्यू सर। पर जब आना तुम सिर्फ खुद को लाना, अपनी उपलब्धियां, उलझने और कामयाबियों के किस्से, अपनी उपलब्धियां, उलझने और कामयाबियों के किस्से, दरकते रिश्ते और अधूरी जिंदगी के अधूरे किस्से, किसी पुराने संदूक में भरकर कोने में सरका देना और निकाल लेना, कहीं दबा मिल जाए वो स्कूल का बस्ता, और निकाल लेना कहीं दबा मिल जाए वो स्कूल का बस्ता, और फिर ढूंढ अपने बचपन को, उस बच्चे को जगा लेना। तुम फिर आना चाय की प्याली संग दो बातें करेंगे। उस रात हम तारे गिनेंगे। उस रात हम तारे गिनेंगे। मार ही डालोगे। तुम वो जो आवाज आई हो, ठीक है, कि तुम ये हरगिज ना सोचना कि संदूक में बंद तुम्हारे वर्तमान के बिना ये रात ना कटेगी। तुम ये हरगिज ना सोचना कि संदूक में बंद तुम्हारे वर्तमान के बिना, कौन सा वाला जिसको हमने संदूक में बंद करके अंदर कर दिया, कि तुम ये हरगिज ना सोचना कि संदूक में बंद तुम्हारे वर्तमान के बिना ये रात ना कटेगी। विश्वास करो, किसी तरह रोक लेता इस रात को उम्र भर, बस यही बात तुम्हारे बचे जीवन को खलेगी।
पर जब आना विक्रम भैया, हाँ तो भैया कशिश मत सुनना, हमारे भाई साहब वो अभी ना बहुत जंग हो जाएगी। हाँ ईशान भाई ना आजकल जो है ना वो तलवार लेके निकलते। तो जी ऐसा है, सुनिए कि पर जब आना कहीं मिल जाए तो वो रफ कॉपी संभाल लाना। पर जब आना कहीं मिल जाए तो वो रफ कॉपी संभाल लाना, हो सके तो हमारा वो अफसाना संभाल लाना। याद करो, याद करो उस कॉपी पे हमने कुछ कहानी लिखी था। याद करो उस कॉपी पे हमने कुछ कहानी लिखी थी, गजब था, रफ पर भी फेयर रवानी लिखी। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उस रात हम फिर से सच्ची कहानी लिखेंगे, तो माना चाय की प्याली संग दो बातें करेंगे। उस रात हम तारे गिनेंगे कि हो सके तो टांग आना ये पैसे रुतबे और ओहदे की अकड़ उसी खूंटी पर। कि हो सके तो टांग आना ये पैसे रुतबे और ओहदे की अकड़ उसी खूंटी पर जिस पे टंगी है बचपन के उधड़े कपड़ों की धूल भरी कोट। और शर्ट की जेब में रखा ये पेन भी कहीं दरिया में फेंक आना। शर्ट की जेब में रखा ये पेन भी कहीं दरिया में फेंक आना। पढ़ लिख कर और ज्यादा भी उलझा है ये ताना बाना। तुम आओ तो निकाल लाना जंग लगे कंपास में से पुरानी पेंसिल और रबर। ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया। ये प्रेम है साहब जीवन के प्रति कि तुम आओ तो निकाल लाना जंग लगे कंपास में से पुरानी पेंसिल और रबर। हम उस रात फिर से अपनी नई जिंदगानी लिखेंगे। क्या बात है, क्या बात। लिखेंगे, मिटाएंगे, सुधारेंगे और फिर लिखेंगे। पॉसिबल नहीं है, लेकिन कि लिखेंगे, मिटाएंगे, सुधारेंगे और फिर लिखेंगे, इस तरह एक अनुपम कहानी लिखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। लास्ट लाइन बहुत बढ़िया थी। अरे ये लोगों ने बना दिया, हम तो यही हैं कि तुम कभी आना चाय की प्याली संग दो बातें करेंगे। उस रात हम सुकून से तारे कि सुनो। अरे रुचि जी आप भी सुन लो भाई। मैं ही सुनती हूँ। मैं ही सुनती हूँ। भैया कंफ्यूजन है, कौन सी रुचि? क्या मैंने रुचि जी बोला है? जिस रुचि में उनको रुचि है वही रुचि तो ये आखिरी ना, ये सबसे आखिरी इस कविता का निचोड़ है जीवन का। और ये हम लोग ना उस एज में आ चुके हैं शायद इसको समझ पाए कि सुनो ये पूरी दौड़ सिवाय धोखे के। भैया की बच्ची में कैसे आऊंगी? फिर से कि सुनो ये पूरी दौड़ सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं। सुनो ये पूरी दौड़ सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं। कहने को खरा सोना पर टांकियां नजर आने लगी। अब अध जले ख्वाबों के पर नोच दो। अब अध जले ख्वाबों के पर नोच दो। चेहरे की चालाकियां भी नजर आने लगी। क्या बात है, क्या बात है। और तुम जब आओ तो अपना ये दुनिया वाला चेहरा उतार आना। तुम जब आओ तो अपना ये दुनिया वाला चेहरा उतार आना और ले आना वही मासूम खिलखिलाहट को चेहरे पर सजा के। हम ड्राइंग बुक में बैठ के नए रंग भरेंगे। कि हम ड्राइंग बुक में बैठ के नए रंग भरेंगे।
तितलियां होंगी, होगा अपना पहाड़ भी, और बादलों में भालू और शेर उड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। कि तुम आना, बहुत बढ़िया। तुम आना, चाय की प्याली संग 2 बातें करेंगे, उस रात हम तारे गिनेंगे। क्या बहुत खूब, बहुत खूब। वेरी नाइस। तो चलिए मित्रों, इस प्रकार बीता हमारा एनुअल ओवरलैंडिंग मीट का पहला दिन, और कल सुबह उठकर हम क्या करने वाले हैं ये आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मुलाकात होगी। नमस्कार।